नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और यहाँ पर जब भी सुबह मैंने बता दिया था कि मार्केट गोइंग टू बी ओपन पॉजिटिव एंड फ्लैट, कंसोलिडेशन करना स्टार्ट होगा वहाँ से। और कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर मैंने कॉल दी थी सीई की, जो ऑप्शन ग्रुप के अंदर में मैंने दी थी। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी विजिबल करूँगा थोड़ी देर में। तब तक चलते हैं आगे और शेयर मार्केट के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शेयर मार्केट के अंदर मैंने आपको कल ही बताया था कि आफ्टर विप्रो एंड इन्फोसिस एचसीएल टेक जो है वो जंप मारेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% का जंप आपको देखने को मिला एचसीएल टेक के अंदर में। और निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया, 15,900 के ऊपर की जो है निफ्टी गई है। उसके बाद अनिल अंबानी जी को जो है बहुत बड़ी खुशी मिली है यहाँ पर। रिलायंस इंफ्रा बहुत भारी मत से अनिल अंबानी जी को आर पावर का प्रस्ताव पास हुआ। रिलायंस इंफ्रा जो है को जारी किए जाएंगे 1325 करोड़ रुपए के शेयर। ठीक है, तो आर पावर और आर इंफ्रा मैंने आपको बताया था बहुत ही दिग्गज कंपनी है अभी रिलायंस की। तो रिलायंस पावर और इंफ्रा स्टिल मतलब मार्केट में जो अनिल अंबानी को वापस से मार्केट में लेकर आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और जोमेटो के आईपीओ की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। तो जोमेटो के आईपीओ जो है वो कल बंद हो जाएगा। फिलहाल जो है मैं आपको इसका वो दिखा देता हूं कि कितना बढ़ चुका है। तो आज ये बढ़ चुका है 2.24 बढ़ चुका है। कल तक ये कम से कम नहीं तो 10 टाइम से ज़्यादा जो है बढ़ चुका होगा। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और क्लीन साइंस और जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट दोनों को जो अलॉटमेंट हो गया है वो आप देख सकते हैं दोनों का। अदरवाइज आपके अकाउंट में जो है पैसे वापस आ चुके होंगे। अगर पैसे नहीं आए, डेबिटेड है, इसका मतलब आपको मिल चुके हैं। मैंने दोनों लिंक जो है वो आपको दे दिए थे। पहला है लिंक इन टाइम पर देख सकते हैं आप क्लीन साइंस को, और दूसरा जो है आप देख सकते हैं के फिनटेक पर, जिसको जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट को। अब देखिए, मुंबई एयरपोर्ट के बाद में अब अडानी की जो नज़र है वो रेलवे स्टेशन पर है और यूपी से होगी शुरुआत। तो इसका मतलब क्या है कि अडानी को अगर आप सोच रहे हैं कि अडानी के जितने शेयर्स हैं जो अभी फिलहाल नीचे डिग्रेशन के अंदर चल रहे हैं, कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर चल रहे हैं, या बहुत ही बड़े सेलिंग प्रेशर के अंदर भी चल रहे हैं, तो अभी आप अडानी को जितना फीका समझ रहे हैं वो उतना है नहीं है। अडानी जो है वो एक सेक्टर के बाद में दूसरे सेक्टर के अंदर भी घुसा जा रहा है। तो अब उसके पास में रेलवे के सेक्टर के ऊपर में जो नजर है और यूपी से उसकी शुरुआत होने भी वाली है। तो अब जो है आपको देखिए, एक ये इतने बड़े सेक्टर होते हैं कि इनके खुद के अंदर में उतनी रिक्वायरमेंट होती है कि ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट वो भी इसमें रेलवे के अंदर में भी होगी। ठीक है, अडानी पोर्ट्स के अंदर भी ट्रांसमिशन की रिक्वायर्ड है। अडानी पोर्ट्स को खुद को पूरा ले रखा है। ठीक है, उसके बाद में ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी को भी वो रेलवे को भी सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम है। तो अडानी को स्टिल अभी काफ़ी मतलब जो है ऊंचाइयों को छूना बाकी है। आगे चलते हैं। ऐसा शेयर जिसने 20 रुपए से लेके और जो है अभी तक सर्किट में लगा हुआ है 960 रुपए दे दिया है, 3,788% तक का रिटर्न, वो भी एक साल के अंदर में आपके सामने जो है ग्राफ रखा हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 18 सितंबर 2020 को, अभी तो एक साल के अंदर में भी नहीं है, 18 सितंबर 2020 को अगर आप देख सकते हैं तो 24 रुपए का जो है शेयर था। उसके बाद से देखिए अपर सर्किट के अंदर में है और इस कंपनी ने कर दिया मालामाल। अगर आपने लगाए होते 1 लाख रुपए इसमें इस टाइम के ऊपर में, तो वो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए नहीं तो 45 लाख रुपीस तो आपको बना के दे देता है एक साल के अंदर में, 1 लाख रुपए। लेकिन अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए होते जरूर आप करोड़पति यहाँ पर बन चुके होते इस शेयर के अंदर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट गोइंग टू बी ओपन मिक्स फ्लैट कंसोलिडेटेड, तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिला। उसके बाद हॉट स्टॉक में मैंने एलएनटी और टिन प्लेट दिया था। 5% से ज़्यादा के ऊपर में जो है दोनों स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको निकाल के दिया। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट आईपीओ जो है उसका मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं और रिफंड आपके पास में आ जाएगा। अप्लाई कर देना जोमेटो का आईपीओ को। नाउ वेरी सून प्राइवेटाइजेशन लिस्ट जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब उसके पास सामने जो है यही चीज़ें बाकी है कि पीएलआई स्कीम के दौरान क्या क्या चीज़ें उसके अंदर में आनी है, नीति आयोग को क्या क्या काम जो है आगे करना है। अब देखिए यस बैंक जो है वहां पर स्विंग ट्रेडिंग जो है, मैंने बताया था कि कल मैंने यस बैंक को खरीदवाया था और आज स्विंग ट्रेडिंग के अंदर देखते हैं 5% का जंप उसने मार के दिखाया था। विकास लाइफ को मैंने 270 280 पे खरीदवाया था और 350 या 360 तक के लिए मैंने कहा था कि स्विंग ट्रेडिंग है। 365 का भाव उसने दे दिया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईकेसी जो 84 रुपये 83 रुपये के आसपास में था, अभी वो 101 रुपये। और आगे भी 2 सर्किट अगर मार देगा तो आप आराम से इजीली यहाँ से भी एग्जिट हो सकते हैं। जो जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको मैंने बोला था कि आप एवरेज कर लेना और कम से कम 111 112 रुपये के रेंज बॉन्ड के अंदर में जो है आप एग्जिट आराम से हो सकते हो। ठीक है, ईकेसी से। अब बात करते हैं एचएफसीएल के। एचएफसीएल क्या है, अंडर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ह्यूज सेलिंग चल रही है। ठीक है, एक दिन और जो है मैक्सिमम लो बना सकता है, वहां से आपको मैक्सिमम एंट्री करनी है एचएफसीएल के अंदर में, क्योंकि एक शेयर जो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप नीचे नहीं लेके जा सकते हैं फॉर सर्टेन पीरियड, और फॉर एक छोटे पीरियड के लिए आप उसके ऊपर
सेलिंग प्रेशर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। आप कितना सेल करेंगे, जितना आपके पास होगा आप उतना ही तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नाउ यू कैन स्टार्ट 1 to 10 शेयर एज पर योर अमाउंट, SIP पर मंथ और वीक इन इंडसइंड बैंक। मैं बता रहा हूँ इंडसइंड बैंक जो है यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जो 1,000 रुपये का शेयर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 1,700 या 1,800 रुपये तक जाने का मादा रखता है यहाँ से। तो उसके अंदर में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर कट किया स्टेक इसमें टाइटन में, और न्यू बॉट किया स्टेक इसमें सेल में। कम से कम 1.39% का स्टेक बॉट कर लिया है सेल के अंदर में। तो स्टील सेक्टर के अंदर में उन्होंने हाथ डाला है। आप देखिए एक छोटा सा शेयर है स्टील, 126 रुपये के आसपास का शेयर है, तो आप इजीली उसके अंदर में एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत बहुत बड़ा शेयर है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप वो देख सकते हैं IRB इंफ्रा, ठीक है। उसके अलावा रियल स्टेट जिन्होंने डाला था वो था इंडिया बुल्स इंफ्रा वाला, जो IB इंफ्रा करके था, ठीक है। उसके अंदर देख सकते हैं वो 83 से आज वो 130 के रेंज तक पहुंच चुका है। सेम टाटा मोटर्स भी ऊपर चला गया है। तो वही चीज़ है कि अभी टाटा मोटर्स को केवल और केवल चिपसेट की शॉर्टेज की वजह से वो नीचे उसके अंदर में 10% का सर्किट लगा था लोअर, तो नीचे आ गया। तो इसलिए मैंने कहा था उसको बेस्ट बाइंग लेवल है कि अब आप टाटा मोटर्स भी बाय कर सकते हो और सेल भी बाय कर सकते हो। नाउ यू आफ्टर टायर प्राइस हाइक, अब क्या होगा, पेंट के प्राइस में हाइक होगा, तो आपको एशियन पेंट के अंदर में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगले महीने से। इंडिगो पेंट्स हुआ, बर्जर पेंट्स हुआ, ठीक है। और BLS इंटरनेशनल ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ में, फ्लिपकार्ट के साथ में, उसको सर्विस प्रोवाइडिंग कराएगी। तो BLS को भी आप फोकस करके रख सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। उसके पास में काफ़ी बड़ा FPI है, जिसके कारण से वो बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दिया था बाय बैंक निफ्टी 35,500 CE 9:50 पर, और 280 के अबोव पे, और स्टॉप लॉस 250 था। वहाँ पर देखिए कि वो बहुत तेज़ी से जो है उसने 300 का टारगेट जो है वो टच किया था। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को चेंज करा, 307 तक गया था, लेकिन फिर वो रिवर्स मार गया। मार्केट थोड़ा सा एक बार नीचे की तरफ में ड्रैग हुआ PE की साइड में, इसलिए वो वहाँ पर आ गया। तो मैंने उसमें स्टॉप लॉस जो है जो बाइंग प्राइस थी उस पर लगाया था, तो कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन बाद में कॉल ब्रेकआउट करी और 230 से लेके 280 से लेके 430 नहीं, उससे भी ज़्यादा 480 नहीं 499 पॉइंट तक जो है इसने टच किया था। तो बहुत बड़ा मूवमेंट देके गई ये कॉल। उसके बाद फिर मैंने वापस कॉल दिया PE का, कि PE की कोई कॉल दी थी। उसके बाद 128 130 रुपए के आसपास मैंने बताया था, स्टॉप लॉस 109 बताया था। CMP उसका 120 आ गया था उस टाइम पे जब मैंने दिया था। मैंने कहा था स्टॉप लॉस 100 लगा लेना। फिर मैंने कहा था सेम 120 का स्टॉप लॉस कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको ज़्यादा नुकसान हो। और बाद में वो कॉल भी ब्रेकआउट कर गई, और 120 से कहाँ चलेगी, 200 पॉइंट के लिए, मतलब 80 पॉइंट का वापस से मूवमेंट आया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़े मूवमेंट दिए थे। फिर लास्ट के अंदर में बहुत ही छोटे टारगेट के ऊपर में मैंने दिया था कि भाई मार्केट अगर लास्ट में जो है डिप कर जाए, हालांकि उसने डिप किया लेकिन थोड़ा सा लेट डिप किया। और ये कॉल जो है वो एक बार के फिलहाल के लिए तो एक बार ऊपर गई थी 25-26 रुपए के आसपास में, लेकिन उसके बाद से वो वापस से नीचे आगे ड्रैग होते हुए उसने स्टॉप लॉस को हिट मार दिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं नाउ 22 ऊपर भी चली गई थी, लेकिन उसने हिट मार दिया था। उसके बाद में क्या हुआ है कि वहाँ से जो है बेसिकली जो कॉल है वो बाद में जो है गिरना स्टार्ट किया उसने, मार्केट ने, और कॉल जब तक जीरो की तरफ में जा चुकी थी। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री।
तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।